Unacademy. नमस्कार दोस्तों, यूपीआई अब लोकल से ग्लोबल होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि फ्रांस, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, इन सब के बाद अब यूपीआई को श्रीलंका और मॉरिशस के अंदर लॉन्च किया जा रहा है। मतलब अब श्रीलंका और मॉरिशस में भी यूपीआई से पेमेंट हो सकेगा। ये अपने आप में काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसके पहले भी इंटरनेशनल लेवल पे कई सारी जगह पे यूपीआई पेमेंट जो है वो एक्सेप्ट किया जाने लग चुका था। जैसे जितने भी नॉन रेसिडेंट इंडियन है जो बाहर से भारत के अंदर आते हैं, अगर उनके पास में एनआरई या एनआरओ अकाउंट है तो वो भारत के अंदर यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। G20 देशों से आए हुए कोई भी टूरिस्ट अगर भारत में व्यापार करते हैं या फिर टूरिज्म करते हैं तो उनको भी यूपीआई यूज करने का अलाउ किया गया है। सिंगापुर के पेनाओ के साथ में भारत ने एक डील साइन की है जिसके बाद सिंगापुर के अंदर भी यूपीआई से पेमेंट किया जा सकता है जो भारतीय टूरिस्ट सिंगापुर के अंदर जाते हैं। इसके अलावा भूटान वो पहला ऐसा देश था जिसके साथ में हम लोगों ने एग्रीमेंट किया था 13 जुलाई 2021 के दिन। हालांकि कुछ न्यूज़पेपर बताते हैं कि नेपाल पहला देश था। जो भी आपको ऑप्शन में दिखे, अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है तो वो लगा देना, ठीक है। तो भूटान के साथ में सबसे पहली बार हम लोगों ने यूपीआई के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया था और भूटान में भी यूपीआई से पेमेंट हो सकता है। नेपाल में भी सिमिलरली यूपीआई से पेमेंट जो है वो अलाउ किया गया है। ओमान के अंदर रुपए पेमेंट सिस्टम यानी कि रुपए कार्ड अब वहां के सारे एटीएम, पीओएस इन सब के अंदर अलाउ कर दिया गया है। इसके अलावा फ्रांस के आईफल टावर के अंदर भी यूपीआई से पेमेंट किया जा सकता है। उसके लिए ग्रांड लॉन्चिंग अभी की गई थी। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो 10 कंट्रीज हैं वहां पर यूपीआई से पेमेंट किया जा सकता है। इनसे भी हम लोगों ने डील साइन की और अब मॉरिशस के अंदर रुपए पेमेंट सिस्टम और यूपीआई पेमेंट सिस्टम दोनों चलेगा। श्रीलंका के अंदर भी यूपीआई पेमेंट सिस्टम चलेगा। अब इससे फायदा क्या होगा? सबसे पहले तो हमारा यूपीआई ग्लोबल होगा। दूसरा, भारतीय टूरिस्ट को काफी मदद मिलेगी। कैसे? इमेजिन करना जो सिचुएशन में बता रहा हूं। अभी आप भारत देश में हो, आपके पास में फोन है, यूपीआई है। इमेजिन करो कि आपके पास में कैश नहीं हो, आपका फोन घूम जाता है। आपको लगेगा कि आप अटक गए हो। इवन आपके पास थोड़े बहुत पैसे भी हैं तो भी आपको बहुत समस्या आना शुरू हो जाएगी क्योंकि आपकी आदत पड़ी है यूपीआई से पेमेंट करने की। आप दुकान पर पहुंच जाओगे, पर्स लाना भूल जाओगे, देखोगे अरे फोन तो घूम गया मेरा। फिर वहां से किसी का फोन लोगे कि अरे भैया वो पेमेंट करवा देते, या फिर बार बार एटीएम ढूंढोगे भारत के अंदर कैश निकालने के लिए ताकि कैश निकाल के पेमेंट कर सको। भारत में आप एटीएम ढूंढ सकते हो क्योंकि यहां पर लोग आपकी भाषा बोलने वाले हैं। पर इमेजिन करो कि आप एक ऐसे देश में हो जहां पर आपकी भाषा बोलने वाले लोग नहीं है, आप एटीएम का रास्ता नहीं पूछ सकते, यूपीआई पेमेंट आप कर नहीं सकते। ऐसी कंडीशन में आपका घूमना दुश्वार हो जाएगा। बार बार आप बस एटीएम जगह यही ढूंढते रह जाओगे। ऐसा आपके साथ में ना हो तो क्यों ना ऐसा करें कि आपके फोन में जो यूपीआई है वो दूसरे देश में जहां आप जा रहे हो वहां पर भी यूज आने लग जाए। ऐसी कंडीशन में कितना आसान होगा ना कि वहां पर जाके आप यूपीआई से फट से पेमेंट कर दो हर जगह पे। जो टूरिज्म है, भारतीय टूरिस्ट दूसरे देशों के अंदर जाते हैं, उनको इससे काफी ज्यादा बेनिफिट प्राप्त होने वाला है। और इसी कारण से टूरिस्ट के प्रमोशन के लिए, टूरिज्म के प्रमोशन के लिए वो सारे देश जहां पर भारतीय लोग जाते हैं, जनरली उन देशों ने अलाउ किया है यूपीआई पेमेंट को। इसके अलावा फाइनेंशियल इंटीग्रेशन के अंदर मदद मिलेगी भारत को। इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांजैक्शन हो पाएंगे भारतीय लोगों के, तो वो बेनिफिट हम लोगों को प्राप्त होगा। अब श्रीलंका और मॉरिशस की ऐसी तो क्या मजबूरी आन पड़ी कि उन्होंने यूपीआई पेमेंट सिस्टम को एक्सेप्ट किया। देखो, आप भारत के पास में जो देश है उसमें श्रीलंका देख सकते हो, यहां पर आप मॉरिशस देख सकते हो इधर, और यहां पर आपको मालदीव देखने को मिलेगा कहीं इस जगह पे। अब होता ये दिक्कत है कि ये सारे देश जो हैं ये सब टूरिज्म के ऊपर चलते हैं। भारत से भारी मात्रा में टूरिस्ट लोग मालदीव जाते थे, पर मालदीव के साथ में अब रिलेशन में गड़बड़ आती हुई दिखाई दे रही है। तो श्रीलंका और मॉरिशस को एक अच्छा मौका मिल गया है कि क्यों ना भारतीय टूरिस्ट को अपने आप पे अट्रैक्ट करें। ऐसी कंडीशन में यूपीआई, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें करके भारतीय टूरिस्ट को अपने यहां अट्रैक्ट करने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। और इसीलिए रिसेंटली यूपीआई पेमेंट सिस्टम को यहां पर एक्सेप्ट किया जा रहा है। अब दोस्तों बात ये करेंगे कि यूपीआई है क्या, उसके क्या बेनिफिट है, बट उसके पहले आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा कि कंवल टाइगर रिजर्व कौन से राज्य के अंदर है। रिसेंटली ये न्यूज में था। आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरला। जो सही जवाब देगा
उसके कमेंट के ऊपर मैं हार्ट दूंगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो दोस्तों आपके पास में एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं है, बल्कि अनअकैडमी आप लोगों को ऑफलाइन भी पढ़ा रहा है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर गाइडेंस देंगे, आपको पढ़ाएंगे। इवन जो आप टेस्ट दोगे उसके अंदर जो गड़बड़ होगी, आपकी गड़बड़ों को ठीक करेंगे, वन ऑन वन गाइडेंस देंगे, आपकी यूपीएससी की तैयारी को और बेहतर बनाएंगे। अगर आप चाहते हो इन कोर्स के अंदर जुड़ना, अनअकैडमी से ऑफलाइन जुड़ना, तो आप हमारे साथ एनरोल कर सकते हो। अगर आप 2025 के बच्चे हो तो आपके लिए फाउंडेशनल बैच अवेलेबल है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाएगी। पर आपको लगता है कि नहीं अभी मेरे को तीनों की तैयारी नहीं करना है, अभी मेरे को केवल प्रीलिम्स की तैयारी कराओ, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत पास आ रही है। ऐसी कंडीशन में प्रीलिम्स और सीसेट का क्रैश कोर्स अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि अरे प्रीलिम्स सीसेट का क्रैश कोर्स नहीं, मेरे को तो मेंस के अंदर दिक्कत है, तो आपके लिए मेंस गाइडेंस प्रोग्राम और ऑप्शनल के कोर्स अवेलेबल है। हर एक चीज के लिए कोई कोर्स अवेलेबल है हमारे पास। अगर आपको एनरोल करना है तो आप कर सकते हो। अब आप कहोगे सर कैसे एनरोल करें, वो मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को बताऊंगा। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं कि यूपीआई क्या है। तो एनपीसीआई बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? इसका एक बहुत सिंपल सा कारण ये था कि यस बैंक है, एसबीआई बैंक है और भी कई सारी बैंक्स हैं। इन सारी बैंक को लग रहा था कि यार डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन होने चाहिए, पर एसबीआई अपना खुद का एक डिजिटल सॉल्यूशन बनाता, यस बैंक अलग अपना बनाता, एचडीएफसी अलग बनाता, आईसीआईसीआई अलग बनाता। तो ऐसी कंडीशन में कितने एफर्ट डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, चौप्लीकेट होते रहते। तो इन्होंने सोचा है क्यों ना एक काम करते हैं, एक कंपनी बनाते हैं, सब मिलके सारे रिसोर्सेज को पुल करते हैं, जो बेहतरीन रूप से ये काम करेगी कि रिटेल पेमेंट को और आसान करेगी, डिजिटलाइजेशन करेगी, नए नए सॉल्यूशन देगी और फिर उसको हम सब लोग अडॉप्ट कर लेंगे। तो एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, उसे 10 बैंक 100 करोड़ की कैपिटल के साथ में बनाते हैं। बाद में 2020 में पेटीएम, फोन पे, अमेजॉन पे, इन कंपनियों को भी शेयर होल्डर बनाया जाता है एनपीसीआई के अंदर। और यही एनपीसीआई बनाती है एक इंटरफेस जिसका नाम है यूपीआई। अब आपने सुना होगा यूपीआई, एक आईएमपीएस सुना होगा और एक भीम सुना होगा। इन तीनों में क्या अंतर है? देखो, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजैक्शन होता है। जैसे मान लो एसबीआई का मेरा अकाउंट है और आपका अकाउंट है फेडरल बैंक का, मैंने आपको पैसे भेजे। ऐसी कंडीशन में एसबीआई और फेडरल बैंक के बीच में सेटलमेंट होगा ना, कि इस अकाउंट से इसमें गए, फिर उस अकाउंट से इधर आए, ऐसे करके जितना भी वो बड़ा सा अमाउंट है वो सब सेटल होता है। वो सारा सेटलमेंट होता है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम से। पर ये ट्रांजैक्शन होता किससे? एक ऐप के जरिए, फोन पे है, गूगल पे है, योनो है, इनके जरिए आप ट्रांजैक्शन करते हो। ये जो ट्रांजैक्शन करने के ऐप हैं, उसके लिए जो इंटरफेस बना है वो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, दैट इज यूपीआई। और आप देखोगे कि लगभग जितने फोन पे हैं, गूगल पे हैं, उनके अंदर सेम सर्विसेज अवेलेबल हैं, क्योंकि सबके पीछे वही है यूपीआई। और जो ऐप बने वैसे ही एनपीसीआई ने अपना भी एक ऐप बनाया गूगल पे, फोन पे जैसा, जिसे हम भीम कहते हैं। अब ये जो यूपीआई है इसको लगातार इवॉल्व एनपीसीआई कर रही है। जैसे पहले डिजिटल पेमेंट कराने का एक बड़ा कारण ये भी था कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो गांव के क्षेत्रों के अंदर रहते हैं, बहुत दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, जहां पर पास में कोई बैंक नहीं है। तो छोटे किसानों को क्या करना पड़ता था? बस पकड़ के जाते थे शहर में, बैंक से पैसा निकालते थे, फिर वो पैसा लेके अपने घर में पहुंचते थे। या फिर एक बूढ़ी दादी को इमेजिन करो जिसको निकालने शायद 1000 रुपए हैं, वो 500 रुपए वो पैसा निकाल के लाने में खर्च कर देगी, वो जा ही नहीं पाएगी। तो क्या है कि वो बैंकिंग सुविधा उस दादी के लिए सहूलियत भरी होगी नहीं। अब इसीलिए हम लोग यूपीआई ले आए। यूपीआई से क्या होगा कि आसानी से पेमेंट हो पाएगा। हालांकि वो दादी को करते भले ही नहीं आएगा, पर दादी का पोता तो करवा देगा उसको। पर यहां पर भी एक समस्या है। समस्या क्या है? कि दादी को टच फोन चलाते नहीं आता, या फिर किसान मजदूर लोग जो है उनके पास में टच फोन नहीं, उनके पास में कीपैड फोन है। तो यूपीआई 123 पे लाया गया था। ठीक है, यूपीआई 123 के अंदर क्या होता है, ये फीचर्ड फोन के अंदर भी पेमेंट जो है वो किया जा सकता है। इसके अलावा यूपीआई लाइट, बार बार ओटीपी वगैरह डालना पड़ता है, पिन डालना पड़ता है पेमेंट करने के लिए, वैसा ना करना पड़े। तो यूपीआई लाइट, जिसके अंदर क्या है, टैप एंड पे वाली फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल कराई गई है। बहुत ही आसान है ना, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। तो ये सारी चीजें हम लोग को यूपीआई के अंदर देखने को मिल रही है। इसके अलावा रिटेल पेमेंट को और रिवॉल्यूशनाइज किया गया एनपीसीआई द्वारा। जैसे आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम एनपीसीआई ने बनाया है,
भारत बिल पेमेंट सिस्टम एनपीसीआई ने बनाया है। नेशनल फाइनेंशियल स्विच एनपीसीआई ने बनाया है। रूपी ई रूपी पेमेंट सिस्टम एनपीसीआई ने बनाया है ना। वो रूपी की बात कर रहा हूं मैं, जो स्कीम वगैरह के लिए दिए जाते हैं। सीबीडीसी की बात नहीं कर रहा हूं। सीबीडीसी वाला जो रूपी है वो एनपीसीआई ने नहीं, वो आरबीआई ने बनाया है। तो ये डिफरेंस हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे सर्टेन कमेंट करना। इसके अलावा आपके दिमाग में वो डाउट था ना कि यार सर वो जो आप बीच में क्लास का कह रहे थे उसमें इनरोल कैसे करना है, बता देता हूँ। नीचे कमेंट के अंदर ना सबसे पहली कमेंट देखना, वो कमेंट आई होगी पाथफाइंडर नाम से, उसमें एक लिंक होगी, उस लिंक को खोलना और उसके बाद उसको फिलअप कर देना। जब आप फिलअप करोगे तो वहां पर 3 भाग आएंगे, एक तो आपका नाम, दूसरा नंबर और तीसरा किस एजुकेटर के रेफरेंस से आए हो वो उसके अंदर आप शुभेंद्र डाल देना। जैसे ये करोगे हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी और आपको आपकी प्रिपरेशन में फुल गाइडेंस देगी। उस लिंक से और भी बेनिफिट है, जैसे ही आप उस लिंक को फिलअप करोगे आपको 35% तक का डिस्काउंट मिलेगा। इंडिया के टॉप एजुकेटर से गाइडेंस मिलेगी, साथ में आपको मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, साथ में मेरे लेक्चर की पीपीटी पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगी। तो बिल्कुल से उस लिंक को फिल आउट करना मत भूलना। इसके अलावा अगर हमारा सेंटर देखना है करोल बाग वाला तो इस वीडियो को एंड तक देखना।